फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत आज हम रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया मित्रता नामक शीर्षक गद्यांश का अध्ययन हम लोग करेंगे और इस पाठ से आपके 6 नंबर के गद्यांश दिए जाते हैं और उसी गद्यांशों में आपका 6 नंबर छिपा होता है, जिसमें 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए उन गद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका चर्चा करते हैं। तो दिया है पहला गद्यांश है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ये इतना रेखांकित है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। ये गद्यांश दिया गया है और इसमें यहाँ तक आपका रेखांकित है। प्रश्न है आपका, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तीसरा है हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आइए अब हम चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर, यानी संदर्भ पर। तो लिखेंगे हम, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है और गद्यांशों पर आधारित पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर। पहला उत्तर है संदर्भ। प्रस्तुत गद्य अवतरण या गद्यावतरण भी आप कह सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब दूसरे उत्तर की तरफ आते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, अब हेडिंग डाल देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश देंगे। लेखक कहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं, जिसे जो चाहे स्वरूप दे दे, चाहे राक्षस बना दे चाहे देवता बना दे, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा मन, हमारा चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, क्योंकि हम उनकी एक बात का भी विरोध नहीं कर पाते और उनकी हर बात सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो बच्चों यह रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब आइए हम तीसरे प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तीसरा है, हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। तो इस तरह से आपका पहला गद्यांश समाप्त हो गया। अब आइए हम चलते हैं दूसरे गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। दूसरा है, विश्वासपात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा से प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। यह बच्चों का गद्यांश दिया है। अब इससे संबंधित आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले और दूसरे प्रश्न सेम रहते हैं, सभी
गद्यांश के लिए जैसे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप जैसे अभी लिखे हैं पिछले गद्यांश में वैसे ही लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें 2 रेखांकित दिया गया, दोनों को एक साथ आप लिखेंगे या नंबर डाल करके भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमें अपने मित्रों से कैसी आशा करनी चाहिए, अथवा लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है, अथवा विश्वासपात्र मित्र की तुलना किससे की है। दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं इन प्रश्नों के उत्तर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संदर्भ, जो कि हम यहाँ पूर्वोक्त लिख दी हैं। पूर्वोक्त मतलब वही पहले वाले प्रश्न का, जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या हमारी पाठ्य पुस्तक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब आइए इसका रेखांकित अंश की व्याख्या, आप हेडिंग डालेंगे दूसरे प्रश्न के लिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। लेखक कहते हैं कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से की गई है। वैद्य अपने कार्यों में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों को परखकर कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। जिस तरह से वैद्य इसलिए कहा गया कि इस तरह से जो अच्छे वैद्य होते हैं वो मरीज को देखकर उसकी बीमारी को ठीक कर देते हैं, तो उसी तरह से अगर हमारा मित्र भी वैद्य के समान रहेगा तो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसे वह दूर कर देगा, दूर करने का प्रयास करेगा। आगे देखिए, इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है। माँ जिस तरह से धैर्यवान होती है उसी तरह से अच्छा मित्र भी धैर्यवान होता है। व्यवहार में कोमल होता है, वह मित्र को किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करनी चाहिए। ये गद्यांश का अर्थ हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया बच्चों। अब आप तीसरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तीसरे में आपका 2 प्रश्न दिया है। जैसे पहला प्रश्न दिया था, इसमें पहला प्रश्न इसमें दिया था, हमें अपने मित्रों से कैसी आशा करनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमें मित्रों से यह आशा करनी चाहिए कि वे हमें दोषों और बुराइयों से बचाएंगे। और दूसरा इसमें है प्रश्न, विश्वास पात्र की मित्र की तुलना किससे की गई है। तो आप इसमें लिखेंगे दूसरे का उत्तर, लेखक, अगर मान लीजिए ये प्रश्न आता है तो इसका लिखेंगे, ये आएगा तो इसका। मान लीजिए ये प्रश्न आता है कि हमें अपने मित्रों से कैसी आशा करनी चाहिए, तो आप यह लिखेंगे कि हमें अपने मित्रों से यह आशा करनी चाहिए कि वे हमें दोषों बुराइयों से बचाएंगे। और दूसरा इसमें है कि हमें विश्वासपात्र मित्र की तुलना किससे की गई है, तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना या विश्वासपात्र मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से की है। तो इस तरह से बच्चों 2 गद्यांश का प्रश्नोत्तर हम लोग पढ़ चुके। अब आगे गद्यांश के प्रश्नोत्तरों को हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।